नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पंचपरगनिया के जो व्याकरण है उसका महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे और मुख्य रूप से हम लोग समाज से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये आपके सिलेबस में है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो या फिर कोई भी अगर आप किताब नहीं भी पढ़ते हैं तो आप समाज से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल करके आ सकते हैं। ठीक है, आज के बाद वीडियोस रेगुलरली आएंगे। अगर मुझे टाइम मिला तो एक दिन में 2 या 3 वीडियोस आपको मिल सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का ये वीडियो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। समाज से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं, खास करके ग्रेजुएशन लेवल के परीक्षा के लिए ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और जो 12th लेवल के परीक्षाएं हैं उसमें भी इससे कुछ कुछ प्रश्न बनते हैं। तो पूरा ही वीडियो को अवश्य देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। किसी भी लेवल का आप प्रिपरेशन करते हैं जिसमें पंचपरगनिया लैंग्वेज है, ये आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दाइल भात समास सीखे। दाइल भात किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है या फिर कोनो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। ठीक है, सबसे पहले द्वंद्व समास के बारे में जानते हैं। द्वंद्व समास अर्थात कि जिसके बीच में एक हाइपेन का साइन लगता है और उसको हम लोग और के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि दाइल भात, इसको दाल और भात दो अलग अलग रूप से हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि छुआ पुता, छुआ और पुता, दिया बाती, माँ बाप, नावा पुरना, ये सब एग्जाम्पल है द्वंद्व समास के। और भी द्वंद्व समास के जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे सियाराम, डोल डोरा, ठीक है, फिर साग माड़, ये सब भी पोका मकोड़, ये सब भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, इसके बीच में एक हाइफेन रहता है। अगर हाइफेन नहीं भी रहता है तो आप समझ जाइएगा, जैसे कि दाल भात हो गया, जिसके बीच में हम लोग और लगा सकते हैं, जिसकी दाल और भात। ठीक है, तो वैसे आप समझ जाइएगा, वैसे समास को हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पंचपरगना है के, पंचपरगना किस प्रकार का समास है? बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या फिर कोनो नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द्विगु समास। अब जानते हैं द्विगु समास किसे कहते हैं। द्विगु समास अर्थात कि जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है, अर्थात कि पहला पद किसी भी प्रकार का संख्या का बोध कराता है, उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें पंचपरगना जो है, इसमें 5, ये 5 जो है ये संख्या का बोध करा रहा है, इसीलिए द्विगु समास हो जाएगा। अन्य एग्जाम्पल अगर देखना चाहेंगे तो अन्य एग्जाम्पल जैसे कि चतुर्भुज हो गया, फिर द्विपहर हो गया, छमासी हो गया, दशकर्मा हो गया, ठीक है, नौरता हो गया, आठ आनी, ये सब जो है ये द्विगु समास का एग्जाम्पल है, जिसमें पहला पद याद रखेंगे। पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक पद होता है या फिर संख्या का बोध कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अव्यय भाव समास के, अव्यय भाव समास किसे कहा जाता है? जिसका पहला पद प्रधान होता है उसे हम लोग अव्यय भाव समास कहते हैं। ठीक है, पहला पद प्रधान होगा और अव्यय होगा तो उसे हम लोग अव्यय भाव समास कहते हैं। तो कौन सा है? दारूखोड़, मूढ़काटा, अनपढ़ या फिर कोनो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनपढ़। ठीक है, तो इसका पहला पद जो है वो प्रधान है, इसीलिए यह अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनपढ़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास अर्थात होता है, तत्पुरुष समास में जो दूसरा पद होता है, ठीक है, या फिर जो आखिरी पद होता है वो प्रधान होता है। ये चीज आप याद रखेंगे। तो कौन सा तत्पुरुष समास है? काठी काठा, माछ भात, आखड़ा या फिर कोनो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो भी ऑप्शन सी हो जाएगा, आखड़ा, जिसमें जो अंतिम पद है वो प्रधान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आखड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द्वंद्व समास के। द्वंद्व समास फिर से आपको बताना है कौन सा द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के बारे में मैंने क्या कहा? बीच में और हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा द्वंद्व समास होगा। आरवा चाउर, घोड़ा बाछा, बेटी दामाद या फिर दोस्त काठिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आपको हाइफन देख के पता चल गया होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बेटी दामाद, क्योंकि हम लोग बेटी और दामाद इसको लिख सकते हैं, इसीलिए इसे द्वंद्व समास कहेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेटी दामाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बहुव्रीहि समास है के। तो बहुव्रीहि समास के बारे में पहले जान ले। बहुव्रीहि समास अर्थात होता है जिसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है ना तो आखिरी पद, बल्कि इसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, जैसे कि नीलकंठ हो गया, सबसे इसमें कॉमन एग्जाम्पल है। रानी चुआ, पंचानन, पीताम्बर, लंबोदर। ठीक है, ये सब जो एग्जाम्पल है वो बहुव्रीहि समास का है। इसमें ना तो पहला पद प्रधान है ना तो दूसरा पद, जबकि ये अन्य पद की ओर जो संकेत करता है उसे ही ये बहुव्रीहि समास कहा जाता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही होगा। जादूगर, मुरलीधर, लोटा गमछा या फिर दूध माकड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुरलीधर। ठीक है, ना तो इसमें मुरली प्रधान है ना तो धर प्रधान है, बल्कि ये जिसको इंगित करता है। ठीक है, मुरलीधर कृष्ण को कहा जाता है तो वो कृष्ण प्रधान हो गया, अन्य पद प्रधान हो गया, तो उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी, मुरलीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कर्मधारय समास के। कर्मधारय समास कौन सा होगा। मादा माही, माई बाप, महाराजा या फिर कोनो नहीं। कर्मधारय समास, ठीक है, इसे किसे का जिसमें विशेषण होता है, किसी चीज का विशेषता जो बताता है उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मादा माही। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द्विगु समास के। द्विगु समास कौन सा है। सिरमौर, संसार, सहारा, सात भैया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सात भैया। याद रखेंगे ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों ऑप्शन डी करेक्ट होगा। द्विगु समास मैंने अभी बताया कि पहला पद संख्यावाचक होता है, जिससे हमें जान लेना है कि वो द्विगु समास है। इसमें जो पहला पद है वो सात है, और सात क्या है, संख्या का बोध करा रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सात भैया। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अव्ययभाव समास के। कौन सा अव्ययभाव समास है। रायतो रायत, शुभाशुभ, एकधारिया या फिर मनमोजी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रायतो रायत। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें अव्ययभाव समास में मैंने कहा कि पूर्व पूर्व जो पद होता है वो प्रधान होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रायतो रायत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तत्पुरुष समास के। कौन सा तत्पुरुष समास है। माड़ाघोर, घनघोर, माड़खोर या फिर भंडारी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माड़ाघोर। ठीक है, तत्पुरुष समास मैंने अभी बताया जिसमें आखिरी पद प्रधान होता है। ठीक है, तो इसका आखिरी पद प्रधान है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, माड़ाघोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द्विगु समास के। द्विगु समास कौन सा है। द्विगु समास में सिंपल आपको देखना है जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो। तो सारा ऑप्शन देखने के बाद हमें आसानी से मालूम पड़ रहा है कि इसमें पहला पद क्या है, संख्यावाचक है, तीन तल्ला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीन तल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बहुव्रीहि समास के। बहुव्रीहि समास कौन सा है। डमरूधारी, धर्मकरम, मनमारी या फिर जड़धड़। तो बहुव्रीहि समास अर्थात कि जिसमें अन्य प्रधान होता है उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो सारे ही ऑप्शन को देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, डमरूधारी। ना तो इसमें डमरू प्रधान है ना तो धारी प्रधान है, बल्कि जो डमरू को धरता है अर्थात कि शिव, वो प्रधान होता है। तो अन्य पद इसमें प्रधान हो रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डमरूधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बहुव्रीहि समास के। बहुव्रीहि समास कौन सा है। मेघनाथ, मेघ, मोकर या फिर मेघराशि या फिर मेघालय। तो आराम से पता चल रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अगर आप हिंदी में समास अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आपको पंचपरगनिया में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि एकदम सेम है पंचपरगनिया का हिंदी के समास के जैसा ही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कर्मधारय समास के। कर्मधारय समास कौन सा है। चरण कमल, चरण वरण, चरण तल या फिर चौराचौर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चरण कमल। ठीक है, कर्मधारय जिसमें कर्म का प्रधान होता है, जो विशेषता बताता है। ठीक है, तो चरण कमल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास कौन सा है। राजशासन,
राजताज, राजाघर या फिर राजरंग। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजशासन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों ए होगा? क्योंकि तत्पुरुष समास में हम लोग जानते हैं आखिरी पद प्रधान होता है, तो राजशासन का आखिरी पद शासन है, यही प्रधान है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुव्रीहि समासिक है। बहुव्रीहि समास कौन सा है? रानी घाट, सोती घाट, जोयदा घाट या फिर शेर घाट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोती घाट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी याद रखेंगे, बहुव्रीहि समास सोती घाट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कर्मधारय समास है। कौन सा कर्मधारय समास है? चिलोमुही, निमोनमुही, मुरुकमुही या फिर महामाही। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिलोमुही। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, चिलोमुही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास कौन सा है? हुड़मुड़िया, दसमुड़िया, बेलमुड़िया या फिर ऑप्शन डी है बादली मुड़िया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 मुड़िया। क्यों 10 मुड़िया होगा? क्योंकि 10 मुड़िया किसका है? रावण को इंगित किया जाता है, क्योंकि 10 उसका सिर था ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इसमें ना तो पहला पद प्रधान है, ना तो आखिरी पद प्रधान है, बल्कि किसी अन्य पद की ओर जो इंगित कर रहा है वो प्रधान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 मुड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास कौन सा है? सारोई गाछ, कॉलम डायर, कॉलम दावत या फिर कॉलमी गाछ। ठीक है, तो द्वंद्व समास कौन सा है जिसको हम लोग और के द्वारा एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कलम दावत, कलम और दावत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 द्विगु समासिक है। कौन सा द्विगु समास है? आठ कोलाई, चना भटूरा, दूध दोही या फिर ओष्ठा खेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आठ कोलाई, क्योंकि आठ जो है ये संख्या पद है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आठ कोलाई जो है वो द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 तत्पुरुष समासिक है। तत्पुरुष समास कौन सा है? 12 बेधुआ, मूड़ काटा, घोर घुसना या फिर घोर फोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूड़ काटा जो है ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, जिसमें आखिरी पद प्रधान होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 द्विगु समास है। कौन सा द्विगु समास है? भिखारी, बारह दुआरी, बारह बिंधा या फिर बार बार। तो द्विगु समास के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा? जो पहला पद होगा वो संख्या होगा। तो कौन सा ऑप्शन में पहला पद संख्या है? तो हम लोग को पता चल रहा है कि ऑप्शन बी में 12 जो है ये संख्या पद है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 दुआरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास कौन सा है? नागराज, नागदंतक, नागफेनी या फिर नागमणि। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागफेनी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नज्य तत्पुरुष है के। नज्य तत्पुरुष कौन सा है? अवित, अष्टम, अचल या फिर कोनो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अचल। ठीक है, नज तत्पुरुष के बारे में मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 अव्यय भाव समास है। अव्यय भाव समास कौन सा है? एकलाई, एकाएक, एकोन या फिर कोनो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकाएक। ठीक है, अव्यय भाव समास कौन सा हो जाएगा? एकाएक, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास कौन सा है? हड़ाम गोड़ाम, पेटू पेटी, लेकी कौकी या फिर कोनो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेकी कौकी। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 द्विगु समास है। कौन सा द्विगु समास है? एक तरफा, बारोदुआरी, गंगा जमुना या फिर बम्बोला। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बारोदुआरी। ठीक है, जिसमें जो 12 है ये संख्या पद है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बारोदुआरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास कौन सा है? सागपात, रामबाण या फिर हुड़मुड़ यात्रा, रामरेखा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सागपात।
ठीक है, इसको साग और पात हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का अन्य एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि आसपास, तेल फूल, सोना गहना, ढोल नगरा, ठीक है, गोरू काड़ा, ये सब जो है उदाहरण है द्वंद्व समास का। ठीक है, दाल भात, लेन देन, हित मितान, हंसी खुशी, ठीक है, इसके बीच में एक हाइफन लगा होता है, कभी कभी हाइफन नहीं भी लगा होता है, तो आपको थोड़ा आइडिया लगाना होगा कि किन किन शब्दों को हम लोग अलग अलग करके और लगा के लिख सकते हैं। वो सारे ही शब्द जो है वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साग पात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, बहुब्रीहि समासिक है। बहुब्रीहि समास कौन सा है? मेजुर मेघ, मेजुर बाहोन, मेजुर नाथ, ममता मंजूर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेजुर बाहोन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कर्मधारय समासिक है। कौन सा कर्मधारय समास है? सुराही, घेचिया, या फिर सुर सागोम, सुरापान, या फिर सूरबीर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी सुराही घेचिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्मधारय समास, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सुराही घेचिया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप बाउंड टू एडुकेशन चैनल को विजिट कर सकते हैं, जहां पे विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के वीडियोस के अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके मैंने रख दिया है, ताकि आपको वीडियोस ढूंढने में परेशानी ना हो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक भी कर दे, जिससे हमें एक प्रकार से पता चलता है कि इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए और अपलोड करो या फिर ना करो। ठीक है, अन्य सब्जेक्ट के लिए भी मैंने अन्य चैप्टर जो टीचर हैं उनसे बात किया है, तो सारे वीडियोस एक एक करके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।